कुछ कहा, मैया कुछ नहीं मान रही, मैया बात बात पे रोए जा रही है। और ये ऐसी दयनीय दशा को देख करके उद्धव रो पड़े। आज उद्धव को आए हुए 6 महीने हो गए। ध्यान देना, 1 घंटे के लिए आए थे। अब आप ध्यान देना, सुख के दिनों का पता ही नहीं चलता। जो सुख के दिन होते हैं उनका पता ही नहीं चलता कब निकल गए। दुख बहुत चुभता है। और भगवान जी के चरणार बिंदों में हम बैठे हों, इससे बड़ा कोई सुख नहीं हो सकता। संपतो नैव संपदा, विपदो नैव विपदा, विपदः विस्मरणम विष्णु, संपतो नारायण स्मृति। असली विपत्ति को विपत्ति और असली संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। बोला असली विपत्ति तो वो है जब हम भगवान जी को भूल जाते हैं। जीव जब भगवान जी को भूल जाता है, उससे बड़ी विपत्ति जीवन में हमारे कोई हो नहीं सकती। और जीव जब भगवान जी को अपना मान लेता है ना, तो उससे बड़ी संपत्ति हमारे जीवन में कोई नहीं हो सकती। सब कुछ एक ढलने वाला है भैया। हमारी जवानी ढलेगी। हम कुछ भी लाएं, कुछ भी करें, वो सब क्षय होने वाला है, खत्म होने वाला है। लेकिन भगवान जी का नाम और मेरे प्रभु कभी खत्म नहीं होने वाले। संपतो नारायण स्मृति। और असली संपत्ति तो मनुष्य की बुला भगवान जी को हमेशा याद रखना। इससे बड़ी संपत्ति और जीवन में कोई हो नहीं सकती। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, आज उनको आए हुए कितने दिन हो गए? 6 महीने हो गए। मैया ने कहा, बोला रे उद्धव, तुम जाओगे? मेरे कन्हैया को लेके आओ ना, कन्हैया को लेके आओ। और 6 महीने के बाद जब गए भगवान श्री कृष्ण के पास, माता से कहे, हे कृष्ण जी से कहे, भगवान श्री कृष्ण से, बोला कन्हैया, ओ कन्हैया, ओ कृष्णा। बोला जी भैया बोलो। आप आ गए? बोला भैया आप तो कह रहे थे कि हम, बोला चुप कर दे बस। भगवान जी ये बोलना चाह रहे थे कि तुम तो भैया 1 घंटे के लिए गए थे, तुम तो बहुत दिनों बाद आए। बोल रहे कि चुप कर। आज 7 दिन हो गए भगवान जी को आए हुए। आप बताओ कि इन 7 दिनों का पता चला कि कब व्यतीत हो गई? इससे बड़ा सुख और जीवन में कोई नहीं हो सकता। हमारा मन भगवान जी के चरणों की तरफ लग जाए तो भैया इससे बड़ी संपत्ति हमारे जीवन की और दूसरी कोई हो ही नहीं सकती। सब संपत्ति अपने आप आ जाती है। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिसके ऊपर मेरे भगवान जी कृपा कर देते हैं ना, उसको दुनिया के सामने अपने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रहती। बस हमें जरूरत है तो भगवान जी को अपना बनाने की जरूरत है। मालिक कभी भी दर बदर ऐसे भटकने के लिए नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता महाराज। पुराणों में जो लिखा है वो तो लिखा है, लेकिन ये अनुभव हमारा भी है। हम भगवान जी के लिए जो कुछ करते हैं, भगवान कभी हमारे कर्ज को अपने शिष्य के ऊपर नहीं रखते। ध्यान देना, वो उसको मूल और ब्याज के सहित हमें और इतना ब्याज के सहित लौटाते हैं कि भैया मनुष्य को समझ नहीं आती। बाकी ये सब माया तो कन्हैया की चल रही है। अरे भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे, रो गए, उद्धव रो गए कि जाओ, तुम बहुत निष्ठुर हो रहे, तुम बहुत पत्थर दिल हो। बल्कि भगवान जी ने उद्धव को भेजा ही, उद्धव है बहुत पत्थर दिल। उद्धव को इसलिए तो भेजा था कि तुम जाओ भैया, जो वो मनुष्य नहीं है जो किसी के दुख में दुख और किसी की खुशी में खुशी न मना पाए।
उसको मुखौटा जरूर लगाया होगा भगवान ने मनुष्य का, लेकिन वो मनुष्य नहीं है, वो मनुष्य नहीं। अभी के अभी चले जाओ कृष्णा, अभी जाओ। बोला भैया कहाँ जाऊं? अरे तुम्हारी मां तुम्हें बहुत याद करती है। फिर से रो गए, बहुत याद करती है तेरी मां। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, बोला भैया, भगवान जी का कहना तो देखो आप क्या शुभ संदेश दिया उद्धव को। बोला उद्धव, जो लोग मेरे से इतना प्रेम करते हैं, तुम बताओ मैं उनको कैसे छोड़ के आ जाऊं? मैं उनसे दूर कदापि नहीं, मैं उनसे कभी दूर नहीं रह सकता उद्धव, क्योंकि भक्त है तभी तो भगवान, अगर भक्त ही नहीं है तो भगवान कैसे? मैं नहीं उनको छोड़। भगवान जी ने माया का पर्दा उनकी आंखों के सामने से हटाया, उद्धव की आंखों से, वहीं पे सबको दिखा दिया। अरे वहीं पे माता यशोदा, नंद बाबा, गऊ, गवाले, बछड़े, सब के सब। बोला मुझे क्यों भेजा था उधर? बोला भैया, करुणा का पुट डालने के लिए तुम्हें भेजा था। तुम ज्ञानी तो बहुत बड़े हो, लेकिन तुम नीरस ज्ञानी हो, तुम्हारे हृदय में करुणा नहीं है, दया नहीं है तुम्हारे हृदय में, और अब तुम्हारे हृदय में दया आ चुकी है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को कह रहे हैं, बोला उद्धव मैं नहीं छोड़ सकता इन लोगों को। माता देव की आई, एक दिन की बात है, माता देव की भगवान श्री कृष्ण के कक्ष में प्रविष्ट हुई। जब अंदर गई, भगवान जी को इतना बड़ा गिलास दूध का लेके गई। माता देव की ने अपने जीवन में बालकों को पालना नहीं सीखा दे। अरे 8 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन बच्चा तो एक भी नहीं है ना माता के पास। भगवान जी के पास जब दूध लेकर के गई माता देव की, तो भगवान श्री कृष्ण बहुत रोने लगे, और इतने रोने लगे, अरे माता देव की देख करके, अरे बाहर भाग करके आई माता देव की भी बहुत रोने लगी। और उद्धव को कहा, बोला उद्धव, अरे कन्हैया रो रहा है, क्यों रो रहा है? अरे भैया मुझे नहीं मालूम कहाँ कमी रह गई, कहाँ मेरी परवरिश में कमी रह गई, मुझे बालकों को पालना नहीं आता होता। मेरे 7-8 बच्चों का जन्म हुआ, अरे जन्म लेते ही उस दुष्ट ने मार दी सब बच्चों को, मुझे बच्चों का लालन पालन नहीं आता। उद्धव आए, उद्धव कहने लगे, बोला बोला एक दुनिया का तारणहार आज रो रहा है। उद्धव को कहा, बोला मेरे भाई, मुझे भी तो हृदय है, मुझे भी रह रह करके बहुत याद सताती है। रे मेरे माता पिता के ऊपर उस दुष्ट ने बहुत सी जद्दोजहद, बहुत अपनी मर्जी के बिना वो सांस भी नहीं ले सकते थे। ध्यान देना, वसुदेव और देव की 7 फीट के दायरे के बाहर वो चल फिर नहीं सकते थे। वसुदेव और देव की इतना भगवान जी को पाने के लिए इतना कुछ, इतना किया।